कल्पना कीजिए उस क्षण की जब कोई युवक या युवती महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी में खड़ा होकर यह महसूस करता है कि आज़ादी के नाम पर उसे बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन स्थिरता के नाम पर बहुत कुछ छीन भी लिया गया है। बाहर की दुनिया कहती है जो दिल करे करो, जो सही लगे वही सही है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज़ बार बार सवाल पूछती है, क्या हर वो चीज़ सही होती है जो सहज लगती है, या फिर कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते पर टूटने पर गहरी चोट देते हैं। यहीं से वो संघर्ष शुरू होता है जिसे समाज अक्सर पुरानी सोच बनाम नई सोच कहकर टाल देता है, लेकिन जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जीवन का सबसे संवेदनशील प्रश्न माना था। सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन को केवल इच्छाओं की पूर्ति की यात्रा नहीं कहा गया, बल्कि एक अनुशासित क्रम बताया गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये क्रम कोई सामाजिक मजबूरी नहीं था, बल्कि मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सुरक्षा का ढांचा था। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शरीर का संयम नहीं था, बल्कि मन की दिशा तय करना था, और गृहस्थ आश्रम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ जीवन साझा करना था। विवाह को इसलिए संस्कार कहा गया क्योंकि वो केवल दो शरीरों का नहीं, दो मनों और दो कर्मों का बंधन था। ऋषि मुनियों ने स्पष्ट कहा था कि शरीर की ऊर्जा, जिसे ओज कहा जाता है, जीवन की सबसे कीमती पूंजी है, और इस पूंजी को बिना दिशा, बिना वचन और बिना उत्तरदायित्व के खर्च करना मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देता है। धर्म ग्रंथों में बार बार ये चेतावनी मिलती है कि बिना प्रतिबद्धता के बनाए गए शारीरिक संबंध केवल निजी मामला नहीं रहते, क्योंकि मनुष्य अकेला शरीर नहीं है। मनुस्मृति और पुराणों में व्यभिचार या विवाह पूर्व संबंधों को इसलिए अनुचित कहा गया क्योंकि इनमें भावनात्मक असंतुलन की संभावना सबसे अधिक होती है। ऋषि ये नहीं कहते थे कि इच्छा गलत है, वे ये कहते थे कि इच्छा को दिशा न देना खतरनाक है। जब कोई व्यक्ति बिना वचन किसी के सबसे निजी दायरे में प्रवेश करता है तो वहां सुरक्षा का अभाव होता है, और जहां सुरक्षा नहीं होती वहां मन धीरे धीरे डर सीखता है। ये डर टूटे हुए रिश्ते के बाद सामने आता है, जब एक पक्ष आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं ठहर जाता है। ऋषि मुनियों ने इसे कर्म का सिद्धांत कहा, क्योंकि हर ऐसा संबंध जिसमें एक मन टूटता है वहां कर्म का बोझ दोनों पर पड़ता है, चाहे टूटने वाला दिखे या तोड़ने वाला। यही कारण है कि धर्म इसे केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन मानता है। ये कठोर इसलिए लगता है क्योंकि ये तुरंत सुख देने का वादा नहीं करता, बल्कि दूरगामी शांति की बात करता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। समय बदला, परिस्थितियां बदली, और आधुनिक समाज ने इस पूरे ढांचे को प्रश्नों के घेरे में ला खड़ा किया। आज का मनुष्य पूछता है, क्या हर नियम आज भी वैसा ही लागू हो सकता है जैसा हजारों साल पहले था? क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं? क्या सहमति के साथ बना संबंध भी गलत कहा जाएगा? और यही प्रश्न आज की पीढ़ी के भीतर सबसे बड़ा द्वंद्व पैदा करता है। एक तरफ आधुनिक सोच कहती है कि शरीर पर पहला अधिकार व्यक्ति का है, और दूसरी तरफ धर्म कहता है कि शरीर अकेला नहीं है, उसके साथ मन और भविष्य भी जुड़ा है। यही टकराव इस विषय को इतना गंभीर और संवेदनशील बना देता है, क्योंकि यहाँ सही गलत का प्रश्न उतना सरल नहीं जितना दिखता है। बाहर से ये केवल चॉइस का मुद्दा लगता है, लेकिन भीतर से ये सिक्योरिटी का प्रश्न बन जाता है। ऋषि मुनियों ने जिस बात को हजारों साल पहले समझा, वही बात आज के समाज को अनुभव के बाद समझ में आ रही है कि हर आज़ादी कीमत मांगती है, और अगर कीमत समझकर न चुकाई जाए तो वो आज़ादी बोझ बन जाती है। यही वो बिंदु है जहां पहली बार ये कहानी गहराई लेती है, और यहीं से दूसरा पार्ट शुरू होने की जमीन तैयार होती है, जहां आधुनिक पीढ़ी अपने तर्क रखती है और सवाल और तीखे हो जाते हैं। अब जरा उसी कहानी को आज की दुनिया की आंखों से देखिए। वही युवक, वही युवती, लेकिन इस बार वे किसी ग्रंथ के पन्नों में नहीं, बल्कि एक कैफे की मेज पर बैठे हैं, जहां बातचीत धर्म और कर्म की नहीं, बल्कि कंपैटिबिलिटी, स्पेस और पर्सनल फ्रीडम की हो रही है। आज की जनरेशन ये मानती है कि जीवन को किसी पुराने ढांचे में बांधना अपने आप को धोखा देना है। उनका तर्क सीधा है कि अगर शादी जीवन भर का फैसला है तो उससे पहले एक दूसरे को हर स्तर पर समझना जरूरी है। केवल बातचीत, घूमना या साथ समय बिताना पर्याप्त नहीं, क्योंकि असली सच्चाई तो तब सामने आती है जब दो लोग सबसे निजी स्तर पर एक दूसरे के करीब आते हैं। इस सोच में कोई दुष्टता नहीं है, ये डर से पैदा हुई सोच है। डर के कहीं गलत इंसान से शादी ना हो जाए, डर के कहीं जिंदगी समझौते में ना बदल जाए। आज जब शादियां 28, 30 या उससे भी बाद में हो रही हैं, तब इतनी लंबी उम्र तक इच्छाओं को दबाना उन्हें अप्राकृतिक लगता है। वे कहते हैं कि सहमति के साथ किया गया कोई भी रिश्ता गलत कैसे हो सकता है। यहीं पर आधुनिक सोच खुद को नैतिक रूप से सही मान लेती है, क्योंकि उसने सहमति को केंद्र में रख दिया है। लेकिन कहानी यहीं एक गहरा मोड़ लेती है, क्योंकि सहमति शरीर की हो सकती है, मन की नहीं। मन कभी फॉर्म भरकर सहमति नहीं देता, वो चुपचाप जुड़ता है, और अक्सर उस जुड़ाव की गहराई दोनों पक्षों के लिए समान नहीं होती। यही वो जगह है जहां मनोविज्ञान धर्म की बात को बिना धार्मिक शब्दों के दोहराता है। आज के साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि बिना कमिटमेंट के रिश्तों में अक्सर एक व्यक्ति ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर लेता है, जबकि दूसरा इसे कैजुअल मानकर चलता है। जब रिश्ता टूटता है तो ब्रेकअप केवल दो लोगों का अलग होना नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति के भीतर भरोसे का टूट जाना होता है।
यही कारण है कि मॉडर्न, एजुकेटेड और ओपन माइंडेड कही जाने वाली जनरेशन में एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और इमोशनल एम्प्टीनेस इतनी आम हो गई है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर एक खालीपन रह जाता है जिसे कोई नया रिश्ता भी भर नहीं पाता। समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं रहती। जब कोई व्यक्ति शादी से पहले कई रिश्तों से गुजरता है तो उसका मन तुलना करना सीख जाता है। ये तुलना शुरू में हार्मलेस लगती है, वो ऐसा था, ये ऐसा है, लेकिन यही तुलना आगे चलकर विवाह जैसे पवित्र रिश्ते में जहर बन जाती है। शादी के बाद छोटी छोटी बातों पर मन पीछे भागता है। पहले ऐसा नहीं था, वो ऐसा करता था, और वर्तमान का रिश्ता बिना गलती किए भी अपराधी बन जाता है। धर्म इसे कार्मिक बोझ कहता है, क्योंकि अतीत के अनुभव वर्तमान को दूषित कर देते हैं। मनोविज्ञान इसे इमोशनल बैगेज कहता है, और समाज इसे घरेलू कलह के रूप में देखता है। नाम अलग अलग है, लेकिन परिणाम एक ही है। यही कारण है कि मॉडर्न होने के बावजूद तलाक, अवसाद और अकेलापन कम नहीं हुए, बल्कि बढ़े हैं। अब समाज का एक और चेहरा देखिए। वही समाज जो खुलेपन की बात करता है, वही समाज मुश्किल समय में सबसे पहले सवाल उठाता है। रिश्ता टूटने पर व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, परिवार समझ नहीं पाता, दोस्त थक जाते हैं, और समाज चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देता है। यही वो अकेलापन है जिससे धर्म बचाना चाहता था। विवाह को संस्कार इसलिए कहा गया क्योंकि वो केवल दो लोगों का निजी फैसला नहीं था, बल्कि एक सामाजिक ढाल भी था। एक ऐसा ढांचा जहां व्यक्ति पूरी तरह अकेला नहीं पड़ता। आधुनिक सोच इस ढाल को अनावश्यक मानकर हटा देती है, लेकिन उसके बाद जब व्यक्ति खुले मैदान में खड़ा होता है और चोट खाता है, तब उसे समझ में आता है कि ढाल बोझ नहीं, सुरक्षा थी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण भ्रम टूटता है कि धर्म स्वतंत्रता का विरोधी है। वास्तव में धर्म सुरक्षित स्वतंत्रता का विरोधी है। ऋषि मुनियों ने कभी ये नहीं कहा कि मनुष्य इच्छा से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा कि इच्छा का मालिक बने, उसका गुलाम नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ जीवन भर संयम नहीं, बल्कि जीवन के एक चरण में मन को दिशा देना था, ताकि गृहस्थ जीवन में वो भटके नहीं। गृहस्थ आश्रम का अर्थ केवल विवाह नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना था जो प्रेम को स्थायित्व देती है। आधुनिक दुनिया ने इन चरणों को बोझ समझ लिया, लेकिन अनुभव ने दिखाया कि बिना चरणों की यात्रा अधिक थकाऊ जाती है। निष्कर्ष पर आते हुए कहानी ये नहीं कहती कि हर आधुनिक रिश्ता गलत है या हर परंपरागत निर्णय सही है। कहानी ये कहती है कि मनुष्य को निर्णय लेने से पहले केवल शरीर की आवाज नहीं, मन की सुरक्षा और भविष्य की कीमत भी सुननी चाहिए। धर्म और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात पर सहमत है कि बिना समझ, बिना सुरक्षा और बिना जिम्मेदारी के उठाया गया कदम अंततः पीड़ा देता है। अंतर केवल इतना है कि धर्म ये बात पहले चेतावनी के रूप में कहता है और आधुनिक समाज इसे अनुभव के बाद समझता है। ऋषि मुनियों का अंतिम संदेश बहुत सरल था। शरीर का मिलन तभी पवित्र है जब उसके पीछे आत्मा का सम्मान और भविष्य की जिम्मेदारी हो। यही वो सूत्र है जो इस पूरे विवाद को सुलझा देता है। और यही कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़कर समाप्त होती है कि क्या हम केवल वही सही मानेंगे जो हमें तुरंत सुख दे, या वो भी सही मानेंगे जो हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखे। क्योंकि अंततः मनुष्य को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो आजादी नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा होती है। और यही वो सत्य है जिसे ऋषि मुनियों ने युगों पहले देख लिया था और जिसे आधुनिक मनुष्य आज धीरे धीरे महसूस कर रहा है। साथियों, आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, मैंने कुछ शॉपिंग बॉक्स में प्रोडक्ट ऐड करे हैं। अभी ऑफर चल रहा है, जिस किसी को कुछ लेना है वो एक बार चेक कर सकता है। बहुत अच्छे ऑफर है। साथियों, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।